नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। मैं हूं दिवाकर। तो चलिए आज देखते हैं हम 2024 का खनिज अधिकारी या खनन अधिकारी, माइनिंग ऑफिसर जो होता है ना खनन का, उसका पेपर देखते हैं। चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गज्जन सिंह तो कोरकू थे। अब आपको तो ये पता है ना, गज्जन सिंह हम कोरकू ही पढ़ते हैं, ठीक है। बोल रहा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया? तो विष्णु सिंह ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट्स में मिलेगा। पंचवर्षीय योजनाओं में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है? तो चारागाह संरक्षण। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में जहां वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से? उष्ण आर्द्र पतझड़। ये जो आप देखोगे ना, उमरिया, मंडला, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पर यही मिलेंगे। टोर क्या होता है? तो टोर जो है समतल भूमि पर बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां। अब आपको बताना है कि ये कहाँ मिलते हैं, मालवा के पठार में मिलते हैं या फिर बुंदेलखंड के पठार में मिलते हैं, बताना है। चलो, नर्मदा नदी जो है अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए कहां से प्रवेश करती है? तो मुकरतागार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है सातवां क्वेश्चन। पाथाखेड़ा कहां पर है? बैतूल में है। राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित हुई? 2003 में हुई। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? सारणी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की अंतर्राज्यीय क्या है? तो भैया बाणसागर परियोजना है। किस पर है? सोन नदी पर है। चंबल नदी बहते हुए किस अपभ्रंश को अववाह तंत्र बनाती है? प्रतिरूप। तो अध्यारोपित बनाती है। क्लियर। सतपुड़ा की धूपगढ़, देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन। महादेव, पिछली बार क्या पूछा था कि जो सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है वो कहां पर है? तो सतपुड़ा था। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है? बिल्कुल होता है। संवैधानिक प्रधान होता है। क्लियर, शासन का नहीं, संवैधानिक प्रधान, जैसे कि राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे? तो एस के शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो सामान्य प्रशासन विभाग, GAD। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। इको मार्क के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नोटिफिकेशन जारी किया गया? 1991। वित्तीय वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत का अनुमान है? तो ये हो गया क्वेश्चन 4.11। अब आपको याद क्या करना है? आपको अभी का याद करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल विकास, जल ग्रहण विकास घटक भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच कितने का रेशियो चल रहा है वित्त पोषण का? तो 60-40 है ना। दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी थी? इंस्टॉल कैपेसिटी पूछ रहा है, 7300 मेगावाट। राज्य में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस सी को कब तक समाप्त करना है? 2030 तक। व्यावसायिक सुगमता के अंतर्गत मध्य प्रदेश में शामिल पहलों में क्या सम्मिलित है? तो विनियमन लागत। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना 1979 किस वर्ष में संशोधित हुई? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। कब हुई? 2015। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजाति? तो PVTG कितनी है? 3 है। आगे बढ़ते हैं। कितनी जनजाति विकास खंड है? 89 है। अब आपको बताना है जिलों की संख्या कितनी है? 19, 20, 21, 22। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग कब गठित हुआ? तो 1995, 96 ही ऑप्शन है, अदरवाइज क्या होता? 1995। आगे बढ़ते हैं। रघुनाथ सिंह मंडलोई किस जनजाति से थे? भिलाला थे। अगर यहाँ भील होता तो फिर आप भील भी लगा देते, लेकिन भील की उपजाति जो है वो है भिलाला, जो अपने आप को महाराणा प्रताप का क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। कहां से आते हैं? छत्तीसगढ़ इनका ओरिजिनेट स्थल माना जाता है। श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। कोरकू जनजाति में कितने गोत्र होते हैं? तो 36 गोत्र होते हैं। हम बोलते हैं ना यार 36, तो ये कर लिए 36, तो याद रखना कोरकू बराबर 36। बैगा जनजाति में घर दामाद को क्या कहते हैं? लमसेना। लमसेना विवाह, लामानाई है ना, सेवा विवाह। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, भड़म लोक नृत्य किसका है? भारिया का है। लुकौड़ा किस जनजाति के बच्चों का खेल है? तो कोल का खेल है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लुकौड़ा। जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बना? इंडोनेशिया। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल जो लखनऊ 2025 में किस एक्सियोम मिशन के अंतर्गत गए थे, है ना। अभी आर्टेमिस कहां होके आए? चंद्रमा के चक्कर लगा के आया है, तो याद रख लेना ये। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने का क्या आधार है? प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश से निर्गुण भक्ति संगीत में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री किसे मिला? तो भैरू सिंह चौहान को मिला। भैरू सिंह चौहान याद रखेंगे। फरवरी 2025 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा सम्मान प्राप्त किया? तो स्पोर्ट्स स्टार SS पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में बस क्या होता है? तो डेटा और पतों के आदान प्रदान करने वाला वायर का समूह होता है। क्लियर है।
ग्रुप ऑफ वायर होता है जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है या एक्सचेंज करता है डेटा और एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को परामर्श और क्रियान्वयन देने का कार्य करता है? तो क्या होगा, NISG, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक सक्रिय एवं सतत शोध स्रोत है, क्षेत्र है, जिसमें शोधकर्ता यह समझने और समझाने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम किसी विशेष आउटपुट तक कैसे पहुंचेगा? तो ये एक्सप्लेन करना है ना, तो एक्सप्लेनेबल AI। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसका तात्पर्य एक मशीन के समान प्रकार की भौतिक वस्तु या उपकरण द्वारा अन्य समान प्रकार के उपकरणों से संचार की प्रक्रिया से है? तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। M2M में क्या चलता है, अब आपको पता होगा तो बताना जरा, M2M कम्युनिकेशन में क्या यूज करते हैं? MQTT आता है या नहीं आता है? चलो बताना है ना। मशीन लर्निंग वह कौन सा प्रकार है जिसमें एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है और संचयी प्रतिफलों को अधिकतम किया, जैसे कि ये क्या करता है, सीखता है। तो क्या है, रीइंफोर्समेंट वाली है। तो ये याद रख लेना है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कार्यतलाई कहां पर, तो कार्यतलाई बताना कहां पर है, कटनी में है या फिर किस जिले में है कार्यतलाई अभिलेख? ये किससे संबंधित है, तो लक्ष्मण राज्य द्वितीय से संबंधित है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में स्वभोग नगर किसे कहा गया, तो ऐरण को कहा गया। ऐरण कहां पर बताएंगे आप। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया, यशोवर्मन ने करवाया। भोपाल शहर के जल स्रोतों का निर्माण कुदसिया बेगम ने किस जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया था, तो डेविड कुक। याद रखना, कैप्टन कुक, डेविड कुक। कैप्टन कुक ने किसकी खोज की है, बताना जरा मुझे। किस सिंधिया शासक के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत के घराने ग्वालियर घराने का विकास हुआ, तो जयाजी राव सिंधिया। इनको याद रख लेना, जयाजी राव सिंधिया। क्या याद रखना है, जयाजी राव सिंधिया। एक और बहुत फेमस चीज बनी है इनके कार्यकाल में, बताना कमेंट करके। 1857 की क्रांति के दौरान किसने सागर, तो शेख रमजान ने। टूरिया जंगल सत्याग्रह कब हुआ, तो 1930 में हुआ। सन 1938 में दतिया में प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो दीवान कालका प्रसाद ने की। ये हमने देखा माइनिंग ऑफिसर 2024 का पेपर, फुल सॉल्यूशन हमने देखा। अब आप लोगों में से कई लोग कहते हैं कि सर मैराथन लाइए, सर डिटेल में इसका एनालिसिस कीजिए। तो आपको एक बात समझना होगा डियर स्टूडेंट्स कि मैराथन क्या होता है। मैराथन में आपको बंध के बैठना है, आप 10 मिनट अपने शेड्यूल में से निकाल सकते हो। अगर मैराथन लाते हैं उसमें भी फिर आपकी ये रहते हैं सर MCQ अलग अलग करवा दीजिए, सेग्रीगेट करके करवाइए। जब अभी आपको क्विक रिवीजन करवा रहे हैं तब आप बोल रहे हो कि इसको क्या करो, एनालिसिस करो, तो बेटा पेपर के जस्ट 15 दिन पहले आपको एनालिसिस नहीं करना है, पेपर के जस्ट 15 दिन पहले आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।